ओवैसी का सीएम योगी पर अटैक। एआईएमआईएम के स्थापना दिवस पर बोले योगी ने कहा था उर्दू पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं कठमुल्ला बनते हैं। योगी ने तो उर्दू नहीं पढ़ी, फिर साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। ओवैसी बोले योगी को उर्दू जुबान से नफरत, उन्हें नहीं मालूम कि उर्दू देश की आजादी की जुबान है। योगी के पूर्वजों में से किसी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, शायद इसलिए उन्हें नहीं पता। वक्फ बिल पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल, कब्रिस्तान और दरगाहों को बेदखल करना चाहते हैं मोदी। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट परिसर में 2 से 3 राउंड फायरिंग, पेशी के लिए आए शख्स पर चली गोलियां, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। फायरिंग के बाद सीआईडी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम ने भी छानबीन शुरू की, आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के भारत मंडपम में एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन, पीएम मोदी ने समारोह को किया संबोधित। एनएक्सटी कॉन्क्लेव में पीएम मोदी बोले दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ा, हमारे देश में आने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी का लुटेन जमात और खान मार्केट गैंग पर बड़ा अटैक, बोले अंग्रेजों के समय के दमनकारी कानून पर भी चुप थे ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी बोले अगर मेरी सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया होता या सोशल मीडिया पर झूठ भी चलता तो ये लोग मेरे बाल नोच लेते, आग लगा देते। चमोली एवलांच हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी ने अफसरों के साथ राहत कार्यों का जायजा लिया। चमोली एवलांच में फंसे सभी 55 मजदूरों की डिटेल्स आई सामने, अब तक 48 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। चमोली हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी, हमारी कोशिश है कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। पीएम मोदी ने की फोन पर बात। चमोली हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात, कहा सभी लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता। चमोली हादसे में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा लोगों को निकालने की कोशिशें जारी, उत्तराखंड सरकार से लगातार संपर्क में। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा गिरने से चक्का जाम। हिमाचल के चंबा में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी रुके, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस, 3 फीट तक पड़ चुकी है बर्फ। हिमाचल के कुल्लू में दिखा कुदरत का रौद्र रूप, कई इलाकों में लैंडस्लाइड ने मचाई तबाही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत दिखी। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, भद्रवाह घाटी में बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में लगातार हो रही बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, कई इलाकों में यातायात हुआ प्रभावित। बारिश के बाद दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, प्रदूषण की जहरीली गैस से मिली राहत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा आपके नेतृत्व में विकास के नए पथ पर अग्रसर है बिहार, दीर्घायु की कामना। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा बिहार में जब 20 साल पुरानी गाड़ी को इजाजत नहीं तो नीतीश एनडीए की खटारा सरकार क्यों चलेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर की बैठक, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अधिकारी मौजूद रहे। कर्नाटक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के बीच बताई कई समानताएं, कहा कांग्रेस में कई सारे एकनाथ शिंदे हैं, उनमें से डीके शिव कुमार भी एक हो सकते हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का आप पर निशाना, कहा आप सरकार ने 11 साल तक जनता की कमाई को विलासिता में किया खर्च, अपने काले कारनामे छिपाने के लिए अंबेडकर और भगत सिंह के नाम का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश माल्यान के मामले में जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की, पुलिस ने 90 दिन का और समय मांगा। दिल्ली में पॉल्यूशन पर एक्टिव रेखा सरकार, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अधिकारियों संग बैठक, मीटिंग में दिए जरूरी दिशा निर्देश। पाकिस्तानी नंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, कांग्रेस ने कहा मामले की होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। केरल के कोच्चि में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़ी पानी की बौछार, आशा वर्कर्स के समर्थन में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। मानदेय बढ़ाई और रिटायरमेंट प्लान को लेकर आशा वर्कर्स का हल्लाबोल, 22 दिनों से प्रदर्शन जारी, केरल सरकार की जबरदस्त घेराबंदी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना का किया निरीक्षण, कहा गुजरात के लिए इस रेलवे बजट में हुआ 17,055 करोड़ का आवंटन। मार्च की शुरुआत के साथ पब्लिक को बड़ा झटका, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में अधिकतम 6 रुपए की वृद्धि, डोमेस्टिक सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं। संबल हिंसा पर एसपी कृष्णन कुमार बिश्नोई का बयान, कहा सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, अब तक कुल 80 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, आगामी त्योहारों की चल रही है तैयारी। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ जंग पर सब कमेटी की पहली बैठक, मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान, नशे की चेन को तोड़ा जाएगा, जिला स्तर पर जाकर एसएसपी और डीसी के साथ करेंगे बैठक। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 8 फंसे हुए मजदूरों की बचाने की जद्दोजहद जारी। पुणे बस रेप कांड का आरोपी दत्तात्रेय रामदास 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, शुक्रवार की रात शिरूर गांव से हुई थी गिरफ्तारी।
उन्हें रेप कांड पर पॉलिटिकल पारा हाई। डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, ऐसे केस को सॉल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस। ट्रंप ने कहा, आपकी कोई हैसियत नहीं, आप अमेरिका के हथियार पर टिके हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मीडिया के सामने बताया मूर्ख राष्ट्रपति। कहा, आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, आपको समझौता करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, आप ना बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि आप हमें आदेश देने की स्थिति में नहीं है। आपके देश की हालत बहुत खराब है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद व्हाइट हाउस से निकले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। अमेरिका के साथ यूक्रेन के मिनरल कारोबार पर नहीं हुआ समझौता। ट्रंप के साथ तीखी बहस को ज़ेलेंस्की ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, इससे दोनों देशों को नुकसान, लेकिन माफी मांगने से इनकार।